बढ़ते आगे और अब बात करते हैं योगी सरकार की निवेश नीति की, जिसकी आज लखनऊ में बड़ी तस्वीर दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस दौरान देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सरकार का दावा चुभ गया। सपा पहले भी सवाल पूछ चुकी है कि पिछली बार जो निवेश वाले कार्यक्रम हुए थे उनका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश आपके लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यूपी में खुला निवेश का द्वार, होगा विकास, मिलेंगे रोजगार। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए। निवेश वाली तीसरी सेरेमनी, नहीं रहेगी बजट की कमी। लखनऊ की जमीन से सिर्फ भारी भरकम निवेश की ही तस्वीर नहीं दिखाई गई, डबल इंजन की सरकार का डबल पावर भी सामने रखा गया। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। 80,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम योगी और राजनाथ सिंह समेत देश के बड़े बड़े उद्योगपति शरीक हुए। पीएम मोदी ने खुद निवेशकों का स्वागत किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूपी के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। हम नीति से भी विकास के साथ हैं, निर्णयों से भी विकास के साथ हैं, नियत से भी विकास के साथ हैं और स्वभाव से भी विकास के साथ हैं। पीएम मोदी हर मुद्दे पर योगी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। ये बताने की कोशिश हुई कि उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। आज उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश को अगले 10 साल में देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की तैयारी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हर हिस्से पर सरकार की नजर है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 की ओर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है और इसका बहुत व्यापक परिणाम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में आने वाला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आने वाला है, यहाँ के विकास पर आने वाला है। जलपान था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है और निश्चित रूप से जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य वो हम समय से पहले अचीव करेंगे, ये हम विश्वास देते। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारे कामों से उनका जो आत्मविश्वास है उत्तर प्रदेश को लेकर के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ है। योगी सरकार की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से उद्योगपति पहुंचे थे। बहुत अच्छी सेरेमनी थी। यूपी में काफ़ी निवेश आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में और आता रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत मिलजुल कर काम कर रही है हम सभी के साथ। नहीं, हमने तो पहले भी करा है, वो तो लखनऊ का तो बन गया इतना बड़ा 1,000 बेड का। अब नोएडा चालू है, तो नोएडा बन जाएगा 1.5 साल में। तो उसके बाद ये साथ साथ प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का प्लान बन रहा है। इतना आप देखो, अभी मेरी पिक्चर कल से शूटिंग है और पिक्चर का नाम है द सिग्नेचर। अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, महिमा चौधरी वगैरह वगैरह। फिर देख दूसरी बैक टू बैक शुरू हो रही है, मेरी बीवी की शादी। ये पिक्चरें आप समझो, अब आपके यहाँ के लोग जा रहे हैं बम्बई, बम्बई वाला बुखाड़िया आपके इधर आया। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान एक ऐसे कार्यक्रम का गवाह बना जो भविष्य में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन सरकार के इस दावे पर विपक्ष को एतबार नहीं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया,
बीजेपी सरकार में फिल्म, विज्ञापन, इवेंट की प्राथमिकता है। नारी सुरक्षा का प्रश्न ही बेमानी है। जिस लखनऊ में अरबों खर्च कर इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उसी लखनऊ के बीच सड़क पर चीर हरण कर कार से बेटी खींची जा रही है। योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल में भी 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर चुकी है। विपक्ष सवाल पूछता है कि पिछले आयोजनों से कितना निवेश आया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वीरेश, आज आप दिन भर मौजूद रहे और देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से भी आपने बात की। तो जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, यानी जो निवेश उत्तर प्रदेश में आया, उसका फायदा क्या धरातल पर कितने वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल भी उठाता रहा है। जी वीरेश। देखिए रोहित जी, 2018 में 4.5 लाख करोड़ की बात हुई थी, प्रस्ताव आया था और ऐसे में उस समय सवाल खड़ा किया गया था विपक्ष की तरफ से और संशय का माहौल एक वातावरण में भी था कि ये जो इन्वेस्टर समिट है वो कितना जमीन पर उतरेगा। रोहित जी, ये भूमि पूजन है। ग्राउंड सेरेमनी मतलब भूमि पूजन समारोह है। 80,000 करोड़ का भूमि पूजन, यानी भूमि यानी जमीन पर उतर चुकी वो परियोजनाएं जिनका प्रस्ताव 2018 में सरकार के सामने रखा गया था। सरकार की नीतियों, सरकार की कानून व्यवस्था और सरकार के अधिकारियों की, जैसा कि प्रधानमंत्री ने नौकरशाही की तारीफ की। कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नौकरशाही की तारीफ अमूमन नहीं करते हैं। उन्हें माना जाता है कि ये लाल फीताशाही के प्रतीक हैं, ये रोड़े अटकाने में बहुत ही सिद्धहस्त हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यूपी की नौकरशाही की भी तारीफ की, यूपी की उर्वरता और उत्तर प्रदेश की ताकत की भी सराहना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की। और वजह साफ था, 80,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो जमीन पर है, उसका भूमि पूजन है। और जो संशय है, तो वो संशय जो 2018 में खड़ा किया गया था विपक्ष की तरफ से, विपक्ष को अपनी राजनीति करने दीजिए, विपक्ष अपनी राजनीति करेगा। लेकिन जो वायुमंडल में 2018 का वातावरण था, वो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और उसके आसपास के जगहों पर और लोगों में, सत्ता के गलियारों में वो संशय नहीं था, क्योंकि ये तीसरा ग्राउंड सेरेमनी था, भूमि पूजन था और 80,000 करोड़ के प्रस्ताव की बात जमीन पर थी। उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो वो आश्वस्त थे कानून व्यवस्था को लेकर, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तो जेसीबी भी खड़ा था, जो प्रतीक है योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था। यानी जो चुनाव जीता गया है, वो कहा जाता था कि मोदी जी का राशन और बुलडोजर का शासन, तो बुलडोजर का प्रतीक वहां खड़ा था। और गौतम अदानी हो, चाहे अंबानी घराने के परिमल नथानी हो, या हीरानंदानी हो, या कुमार मंगलम बिरला हो, सबकी नजर जेसीबी मशीन पर थी। यानी कानून व्यवस्था के शासन से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए ये सारे उद्योगपति जमीन पर उतरे थे और उन्होंने डिनर भी किया, उन्होंने लंच भी किया और आश्वासन के साथ साथ उन्होंने जमीन पर अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें उतारा भी। और जेवर के विधायक धीरेन्द्र ठाकुर से बात करते हुए गौतम अडानी मेरे सामने ही कह रहे थे कि मुझे 20 एकड़ 25 एकड़ और जमीन दिलवा दो भैया, और निवेश करूंगा, आप तो वहां के विधायक हो। तो ऐसे में लोग आश्वस्त हैं। सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए, रोहित जी, मुझे याद है कि हम लोग नोएडा में रहते थे, बहुत सारी कंपनियां पलायन कर गई थी, गुड़गांव चली गई थी, बेंगलोर चली गई थी, मुंबई चली गई थी, तमिलनाडु चली गई थी, हैदराबाद चली गई थी। लेकिन वो सारी कंपनियां निवेश कर रही हैं, वो सारे उद्योगपति जो नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से पलायन कर गए थे, वो एनसीआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुंदेलखंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोरखपुर पूर्वांचल में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अवध क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एमएसएमई पर ज्यादा जोर था। और आज जो स्टॉल लगे थे एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव दिखाया गया, प्रधानमंत्री ने उसका निरीक्षण भी किया और एमएसएमई पे ज्यादा जोर प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात। बिल्कुल, तो वीरेश, यानी एमएसएमई के अच्छा खासा निवेश के प्रोडक्ट को देखकर उत्तर प्रदेश में आ रहा है और जो दावा सरकार कर रही है वो दावा धरातल पर उतरता दिख रहा है। आपका ये कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।